जिला ऊना में भारी बारिश और आंधी तूफान ने गन्ना उत्पादकों को गहरे जख्म दिए हैं। आंधी के चलते गन्ने की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है, जिससे किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गन्ने की फसल खेतों में पूरी तरह से बिक चुकी है। फसल को तबाह होता देख किसान पूरी तरह से टूट गए हैं। बताते चलें कि ऊना शहर के वार्ड नंबर 9 और 10 में किसान पौना गन्ने की फसल उगाते हैं। पौना गन्ना केवल वार्ड 9 और 10 में ही उगाया जाता है। गन्ना अहोई माता अष्टमी व्रत के दिन पूजा में प्रयोग में लाया जाता है। हर वर्ष किसान अहोई माता के व्रत के दिन गन्ना मंडियों में बेचता है, लेकिन इस बार व्रत से 2 दिन पहले बारिश और आंधी तूफान ने गन्ने की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। किसानों ने प्रदेश सरकार और कृषि विभाग से उन्हें उचित मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई है। जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में रविवार को इस वर्ष का पहला हिमपात हुआ। बर्फबारी के बाद मौसम काफी सुहावना हुआ है, मगर क्षेत्र में ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा बढ़ चुका है। चूड़धार की पहाड़ियों पर सफेद चांदी बरसी। चूड़धार की घाटी चांदी सी चमक उठी है। इस बर्फबारी से मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र नौहराधार, हरिपुरधार में जोरदार शीतलहर की चपेट में आ गया है, जिससे नकदी फसल मटर पर भी व्यापक असर पड़ा है। उधर पशुपालकों द्वारा सर्दियों के लिए काटा गया घास नदियों में सड़ने की कगार पर है। चूड़धार में स्थित चूड़ेश्वर सेवा समिति के प्रबंधक बाबूराम शर्मा ने फोन पर जानकारी दी कि रविवार शाम तक चूड़धार में 5 इंच ताज़ा हिमपात हुआ है। इन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि कोई भी श्रद्धालु अब चूड़धार की यात्रा पर न निकले। कई श्रद्धालु रविवार को चूड़धार पहुंचे थे, जिन्हें तुरंत वापस घर भेज दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे उपचुनाव के बीच संगठन में अनुशासनहीनता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों का संज्ञान लेते हुए 7 महिला नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जुब्बल कोटखाई मंडल अध्यक्ष नैना तनेटा, जुब्बल कोटखाई मंडल उपाध्यक्ष पिंकी कोटवी, जुब्बल कोटखाई मंडल महामंत्री रजनीश लागटा, महासू जिला उपाध्यक्ष विजेता खिमटा, महासू जिला सचिव पूनम मोक्टा, विशेष आमंत्रित सदस्य रूपजा नेप्टा, विशेष आमंत्रित सदस्य मीनाक्षी मांटा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों का बड़ा कारण सड़कों की खराब इंजीनियरिंग बनकर उभरी है। ट्रैफिक, टूरिज्म एंड रेलवे विभाग के आंकड़ों के अनुसार खराब इंजीनियरिंग की वजह से वाहन खाई में गिर रहे हैं। खाई में वाहन गिरने के 90% मामलों में लोगों की जान जा रही है। आंकड़ों के अध्ययन में पता चला है कि ऐसे अधिकतर मामले ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं। हादसों के पीछे तीखे, अंधे मोड़ और संकरे रास्ते प्रमुख कारण हैं। ज्यादातर जगहों पर तेज रफ्तार के चलते वाहन के अनियंत्रित होने और क्रैश बैरियर के गैर मौजूदगी भी नुकसान पहुंचा रही है। अध्ययन में कारण सामने आने के बाद टीटीआर के एजीआई संदीप धवन ने एक रिपोर्ट मुख्यालय भेजी है। इसके आधार पर डीजीपी संजय कुंडू सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार को पत्र लिख रहे हैं। धवन बताते हैं कि अगर सिर्फ इसी साल की बात करें तो जनवरी से अब तक खाई में वाहन गिरने के 418 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 408 ग्रामीण तो 9 शहरी क्षेत्रों में हुए हैं। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बीटेक की खाली सीटों को भरने के लिए चौथे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग करने का फैसला लिया है। तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शैक्षणिक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा है कि कई शैक्षणिक संस्थानों में बीटेक की सीटें खाली रह गई हैं। बीटेक की खाली सीटों का ब्यौरा तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 26 अक्टूबर को अपडेट किया जाएगा। 27 से 29 अक्टूबर तक विद्यार्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए शिक्षण संस्थान का चयन कर सकते हैं। 30 अक्टूबर को चौथे चरण की काउंसलिंग का परिणाम घोषित किया जाएगा। 1 से 3 नवंबर तक विद्यार्थियों को आवंटित शिक्षण संस्थान में रिपोर्ट करनी होगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। केरल के मूल निवासी 33 वर्षीय धावक आकाश नबियार ने मनाली से रोहतांग तक 50 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय की। धावक आकाश ने 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित मनाली में दौड़ना शुरू किया था। 10 घंटे के भीतर 13,050 फीट ऊंचे दर्रे तक पहुंचे।
धावक ने कहा कि ये दौड़ अफगानिस्तान में उन महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए थी जिन्हें अपने देश से भागना पड़ा था। ये दौड़ फ्री टू रन एनजीओ के लिए धन जुटाने के लिए लगाई गई, जो युद्धग्रस्त क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के नाम के तहत काम करता है। हिमाचल को चुनने का कारण ये रहा कि इसकी भौगोलिक स्थिति अफगानिस्तान के समान है। उन्होंने कहा कि रोहतांग बहुत ठंडा था, इसलिए उन्हें नंगे पैर दौड़ने के बजाय जूते का प्रयोग करना पड़ा। गौर है कि आकाश एक भारतीय अल्ट्रा मैराथन धावक है जिसे बेयरफुट मल्लू के रूप में जाना जाता है। रिवाल्सर धर्मपुर सड़क पर दुर्गापुर गांव के पास एक कार के 300 फुट गहरी खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान रोशन लाल पुत्र रिफट गामबगी डाकघर खाहन और दुखो देवी पत्नी जगरनाथ गाम कोठी रोपा डाकघर थीना गलू तहसील सरकाघाट के रूप में हुई है। घायलों में कार चालक पवन कुमार पुत्र अमरचंद गाम कठोगण, पन्ना देवी पत्नी किशन गाम कठोगण तहसील सरकाघाट और शानवी गुप्ता पुत्री रामलाल गाम चंदेश तहसील सरकाघाट का नाम शामिल है। जानकारी के अनुसार सभी 5 लोग एक कार के माध्यम से ग्राम पंचायत बरसवान के गांव पनियाली में एक शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे कि थाना बलक क्षेत्र के अंतर्गत चेभड़ी गांव के पास कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के दौरान मौके पर ही एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि घायलों में से एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घायलों का इलाज CHC रिवाल्सर में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने करोड़ों का बिल अपनी पार्टी को भेजकर लूटने का प्रयास किया। सोमवार को जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में चुनावी जनसभा में भीड़ देखकर सीएम ने कहा कि ऐसा लगता है कि किन्नौर में एक तरफा मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के कारण जिले में सेब को काफी नुकसान पहुंचा है। बागबानों के नुकसान के बारे में अच्छी तरह समझ सकता हूं। इसकी भरपाई के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाकर संपूर्ण वैक्सीनेशन वाला हिमाचल का पहला जिला बनने पर किन्नौर के लोगों को बधाई दी। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस 50 साल सत्ता में रही लेकिन कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश में केवल 30 वेंटिलेटर और 2 ऑक्सीजन प्लांट थे। आज प्रदेश में करीब 900 वेंटिलेटर और करीब 30 ऑक्सीजन प्लांट हैं। उन्होंने कहा कि जिन पर देशद्रोह के आरोप लगे हैं, कांग्रेस ने ऐसे नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। हिमाचल प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 4:08 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.1 भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी गई। हालांकि झटकों का लोगों को आभास नहीं हुआ। शिमला शहर के आसपास ही भूकंप का केंद्र था। किन्नौर जिले में ट्रैकिंग पर बिना सूचना आने वाली एजेंसियों पर पर्यटन विभाग शिकंजा कसेगा। अक्टूबर में अब तक ट्रैकिंग पर निकले 10 लोग जान गंवा चुके हैं। इन्हें जिला प्रशासन, सेना और ITBP के जवानों ने रेस्क्यू किया है। हालांकि लमखागा और बुर्न पास की ट्रैकिंग पर निकले लोगों की पर्यटन विभाग के पास कोई जानकारी नहीं थी। अब पर्यटन विभाग ने बिना सूचना दिए ट्रैकिंग करने वाली एजेंसियों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम खराब रहने की सूचना जारी की थी। जिला प्रशासन ने जिला के लोगों को सूचित भी किया था। ट्रैकिंग पर उत्तरकाशी के हर्षे से छितकुल की ओर निकले 17 सदस्यीय दल में से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लापता हैं। शिमला जिले के रोहडू के सांगला की ओर निकले दल में से 3 लोगों की मौत हो गई है। दोनों दलों की किन्नौर आने की सूचना पर्यटन विभाग के पास नहीं थी। कोरोना के बाद किन्नौर के पर्यटन से जुड़े लोगों और व्यवसायियों ने पर्यटन गतिविधियां शुरू होने से राहत की सांस ली है, लेकिन जिले के ट्रैकिंग स्थलों में पेश आ रही घटनाएं पर्यटन कारोबार को भी प्रभावित कर सकती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।